नर सेवा नारायण सेवा है और यह जीवन का आदर्श वाक्य अगर किसी ने बनाया है तो वह है सिरसा के भाई गुरविंदर सिंह। भाई कन्हैया आश्रम के संचालक, बेघर निराश्रितों की सेवा में समर्पित भाई गुरविंदर की सेवा को आज पद्मश्री मिला है। उन्हें पद्मश्री पुरस्कार देने का ऐलान किया गया है। केंद्र सरकार की ओर से जारी की गई इस सूची में सिरसा के भाई गुरविंदर सिंह का भी नाम शामिल है। आज हमारे साथ गुरविंदर सिंह जी हैं, उनसे जानते हैं कि किस प्रकार से यह सेवा का संकल्प उन्होंने लिया और यह सेवा किस प्रकार से आगे बढ़ती हुई आज परोपकार की पगडंडियों पर आगे बढ़ते हुए भाई गुरविंदर सिंह पद्मश्री तक पहुंचे हैं। उनसे जानते हैं कि जीवन यात्रा किस तरह की रही और कैसे प्रेरणा मिली। गुरविंदर जी, स्वागत है हरियाणा न्यूज में आपका। सबसे पहले आपको बधाई। स्वागत है हरियाणा न्यूज का भाई कन्हैया आश्रम में, और बहुत बहुत धन्यवाद बधाई के लिए भी जी। एक बड़ी परोपकार की बातें सभी और सुनाई देती हैं। हर आदमी परोपकार की, नर सेवा नारायण सेवा की बात जरूर करता है, लेकिन आपने उसे धरातल पर उतार कर दिखाया और पूरा जीवन समर्पित कर दिया। यह यात्रा अगर भाई गुरविंदर सिंह जी की बात करें तो कहां से शुरू हुई? 7 जून 1997 को मेरा एक्सीडेंट हो गया। मैं इलाहाबाद से सिरसा आ रहा था, स्कूटर पे आ रहा था और ट्रक के साथ मेरा एक्सीडेंट हुआ और काफ़ी चोटें थी, टांग, बाजू, स्पाइनल कॉर्ड, और मेरे को लुधियाना डीएमसी में रेफ़र किया गया। डीएमसी में लुधियाना में एक एनजीओ है दूध सेवा समिति के नाम से। वो सारे वहाँ पे मेडिकल कॉलेज है बहुत बड़ा, उसमें वो दूध, दातुन और ब्रेड हर मरीज़ को सुबह शाम इसकी वो वहाँ पर सेवा करता है। तो वो मैं 4 महीने लगभग वहाँ रहा। तो वहाँ एक परमात्मा ने नया रास्ता दिखाया भी, जो सेवा है ज़रूरतमंद की है वो सेवा है, उसके अलावा जो हम रूटीन में करते हैं वो सेवा है, लेकिन ज़रूरतमंद की सेवा बड़ी सेवा है। तो वहीं से प्रेरणा मिली और उसके बाद 5-6 साल लगभग अलग अलग अस्पतालों में, जयपुर में, बीकानेर में ट्रीटमेंट के लिए जाता रहा। लेकिन लगभग 2003 के आसपास आके ना जी, वो डॉक्टरों ने ये डिक्लेयर किया भी व्हील चेयर पे ही बाकी की ज़िंदगी रहेगी। तो एक दिसंबर 2004 की बात है। डबवाली रोड पर मेरी दुकान थी, वहाँ पर एक बुजुर्ग आदमी सड़क के ऊपर शाम को पड़ा हुआ था, लेकिन उसको कोई देख नहीं रहा था। तो मेरे अड़ोसी पड़ोसी, मेरे पास एक स्कूटर है वो जिसके साइड कार लगी होती है, मैं उस स्कूटर पे वहाँ पर पहुँचा। तो वो मेरे को कहने लगे भी ये आदमी बेचारा सुबह से पड़ा हुआ है, तो ये रात को ठंड में हो सकता है ये मर जाए। तो मैंने कहा जी बताओ क्या करें। तो वो कहने लगे किसी तरीके आप इसको सिविल हॉस्पिटल पहुँचा दें। तो उसको उन्होंने उठाया, मेरे स्कूटर की साइड कार में डाल दिया और उसको लेके मैं और एक दो साथी साथ सिविल हॉस्पिटल चले गए। सिविल हॉस्पिटल में जैसे ही उसको ठंड से थोड़ी आराम मिला तो उसने हमारी तरफ देखा, शीशा लगा हुआ था बीच में, लेकिन उसकी आंखों से आंसू थे और उसका जो थैंक्स था वो उसकी आंखों में था। उसने अंदर तक एक शब्द नहीं मेरे पास भी, जो उसने वो देखा मेरी तरफ, और मेरे को वो पुरानी बात फिर से याद आ गई मेरी लुधियाना डीएमसी में जो सेवा चलती थी। और अगले दिन ही मैंने अपने कुछ दोस्तों को बुलाया, जो ऋषिपाल जिंदल है, रंजीव गर्ग, गुरमीत सिंह जी, उनको मैंने यही कहा भी ऐसे ऐसे करके मेरे मन में है भी एक ऐसी सेवा शुरू करें। तो 1 जनवरी 2005 को सिविल हॉस्पिटल में सिर्फ 200 ग्राम दूध पर पेशेंट को देने से इस संस्था की सेवा की शुरुआत हुई। तो भाई कन्हैया का भी आपने आदर्श उनको चुना और भाई कन्हैया के नाम से ही पहले दुग्ध सेवा, फिर एम्बुलेंस सेवा और उसके बाद निराश्रितों की सेवा, बेसहारा की सेवा। तो अब कितने ऐसे लोग हैं जो अपने आश्रम में उनको आप सेवाएं दे रहे हैं? आश्रम में अब तक 800 के करीब बहन भाई बुजुर्ग बच्चे आ चुके हैं, जिनमें से लगभग 370 के करीब ठीक होकर अपने घरों को चले गए, और इस वक्त जो रह रहे हैं वो 428 के करीब है जी, और उनकी सेवा संभाल यहाँ पर हो रही है। इसके अलावा 2008 से एम्बुलेंस सर्विस है। एम्बुलेंस सर्विस में जो भी सड़क हादसा है, कोई इमरजेंसी है, डिलीवरी केस है, वो टोटली फ्री है। तो उसमें 4500 सड़क हादसों पर इसकी शुरुआत हुई है, सेवा हो चुकी है।
और 6500 के करीब डिलीवरी केस पे हो चुकी है, और हज़ारों जो मरीज़ हैं जिनको नॉमिनल चार्ज पे दूसरे शहरों में भी शिफ्ट किया जा चुका है। अगर बात करें तो बिना संसाधन के समाज सेवा भी नहीं हो सकती। तो संसाधनों का किस तरह से मानते हैं, कितना लोगों का सहयोग रहता है, कितना शासन का सहयोग रहता है, और आप लोगों से क्या अपील करते हैं? सभी का सहयोग रहता है जी। सबसे ज़्यादा तो मैं प्रशासन का भी सदा सहयोग रहा है, और शहर के जो दानवीर या सेवा वाले लोग हैं उन सब का भाई कन्हैया मानव सेवा ट्रस्ट पे पूरा विश्वास है। और जब भी कोई नई सेवा शुरू करते हैं तो सभी दिल खोल के मतलब हर तरह से सहयोग करते हैं। जैसे कि अभी आप भाई कन्हैया शिक्षा संस्थान है, लगभग उस पर 7 करोड़ रुपया लगा है जी, और लगभग वो 6 महीने में हो गया। और उसमें 200 बच्चे हैं जो निःशुल्क शिक्षा ले रहे हैं, और आप देखेंगे एक अच्छे प्राइवेट स्कूल के लेवल का वो स्कूल है। उनका चयन उन बच्चों का किस प्रकार से किया जाता है? उन बच्चों का जिन बच्चों के परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है, उन्हीं बच्चों को लिया जाता है उसमें। और उनको जब एक बार एडमिशन हो गया, उसके बाद 1 रुपया भी उनका नहीं लगेगा। स्कूल में वर्दी, पेन, पेंसिल सब कुछ स्कूल की तरफ से है। तो क्या मानते हैं आप, जैसे लाखों लोग हैं जो समाज की सेवा करना चाहते हैं, उनके अंदर जज्बा भी होता है, लेकिन कई बार संसाधनों के अभाव में वो रह जाते हैं। आप उन जैसे लोगों को आज एक प्रेरणा पथ उनके लिए बने हैं, तो आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो ये कहूँगा भी शुरुआत करो बस, और लगे रहो। ज़रूरी तो नहीं भी, जितनी हो सके किसी एक बुजुर्ग के साथ 10 मिनट टाइम बताना वो भी तो सेवा है। मैं एक दिन सिविल हॉस्पिटल गया, वहाँ से मेरे को 10 आदमियों ने पूछा अल्ट्रासाउंड किधर है, ये डॉक्टर कहाँ बैठता है जी, दवाई कहाँ मिलेगी। अगर आपके पास टाइम है सेवा के लिए, पैसे नहीं है, सिविल हॉस्पिटल में चले जाओ। लोगों को ये बता दो डिस्पेंसरी उस तरफ है, अल्ट्रासाउंड उस तरफ है। क्यों जी? बस किसी को भूले भटके किसी को रास्ता बताना, ये भी तो सेवा है ना जी। और बाकी तो परमात्मा के हाथ में है, जिस तरफ वो ले जाए। लेकिन मैं कहता हूँ शुरुआत करो और लगे रहो। और भारत सरकार का और हरियाणा सरकार का, मुख्यमंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी का, और सिरसा शहर के जितने भी समाज सेवी हैं या राजनीतिज्ञ हैं, मैं एक बात की मेरे को बड़ी खुशी है भी, जब ये पद्मश्री होता है तो कई लोगों से इंक्वायरी होती है, प्रशासन से, पॉलिटिशियनों से, और मान है भाई कन्हैया मानव सेवा ट्रस्ट, सभी ने पॉजिटिव रिपोर्ट की है उसमें। चाहे वो हमारी एमपी हो, चाहे वो हमारे एमएलए हो, चाहे हमारा प्रशासन हो, और सभी ने। सभी ने सहयोग दिया। तो आगे भी इस प्रकार की जो सेवा, आज अवार्ड के रूप में पद्मश्री मिला है आपको, आगे किस प्रकार, क्योंकि आपका जीवन जो रहा है वो किसी अवार्ड का मोहताज नहीं रहा है, ये देखने में आपने निस्वार्थ भाव से सेवा की, इतने साल हो गए आपको, निरंतर आप सेवा में डटे रहे। तो आगे अवार्ड मिलने के बाद एक खुशी बढ़ जाती है, और क्या आप आगे किस प्रकार से और क्या योजनाएं जिनको धरातल पर उतारना चाहते हैं? मैं तो कहूँगा भी जिम्मेवारी बढ़ जाती है। जैसे कोई कंपनी ISI हो जाए ना जी, और उसमें कोई दिक्कत आ जाए उसके किसी पार्ट्स में, वो ज़्यादा नुकसानदेह है। अब अवार्ड है तो इसी सेवा में कोई भी किसी तरह की कमी है, उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, उसमें और ज़्यादा बेहतर किया जाए। और आगे की है अभी एजुकेशन में, हेल्थ में, मेरा तो ये मानना है भी कोई सड़क पे ना रहे, कोई बच्चा अनपढ़ ना रहे, और कोई रोगी इलाज के बिना ना मरे। अगर हम सिरसा में और आसपास के इलाके में जितने में भी ये कर सकें, यही उस परमात्मा की सच्ची सेवा है, और यही मैं तो धर्म मानता हूँ। एम्बुलेंस सेवा चल रही है, बेआसराओं का वो सहारा देने का काम भाई गुरविंदर कर रहे हैं। बाल गोपाल जो स्कूल है, शिक्षण संस्थान है आपका, उसके माध्यम से सेवा चल रही है। कोई और ऐसा सपना जो अभी भी बाकी है, अभी भी अधूरा है, वो जन सहयोग से अब और ज्यादा आपको उसको पूरा करने की एक मन में इच्छा शक्ति हो? बहुत से लोग ना जी आज भी मेरे पास आते हैं इलाज के लिए, मन में है भी एक ऐसा हॉस्पिटल हो, अच्छा अच्छा हो, जिसमें ज़रूरतमंद का, गरीब का इलाज हो सके।
और स्कूल में भी बहुत कुछ है, एजुकेशन में मतलब आगे ITI हो। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, हर बच्चा हमारा BA कर रहा है और उसको पता ही नहीं है अभी +2 के बाद करना क्या है। बहुत से ऐसी छोटी छोटी लाइन में है जिसमें वो अच्छा रोजगार कर सकता है, उसको गाइड करने वाला कोई नहीं है। हमारे स्कूल को और आगे +2 तक लेके जाना है। आगे उसमें कोई ITI है, कोई उसमें कॉलेज है, B.Ed कॉलेज है, बहुत सी सेवाएं हैं उसके अंदर। एक अलग सा सवाल है कि जो निराश्रित आप भाई कन्हैया आश्रम में रखते हैं, उनका केस जो है वो स्पेशल होता है, दिव्यांग जन होते हैं, उनके लिए विशेष रूप से चाहिए स्टाफ भी। तो इस प्रकार की दिक्कतें भी आपके जीवन में रही होंगी, तो आप क्या अपील करते हैं लोगों से? इन लोगों की सेवा के लिए भी कोई ऐसे कोई क्वालिफिकेशन वाले कोर्स ऐसे शुरू होने चाहिए बेहतरीन सेवा? हाँ, अब अपने यहाँ ना JCD में अभी शुरू हुआ है, स्पेशल बच्चों की B.Ed शुरू हुई है, तो इसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आना चाहिए। और मेन बात फंड्स है जी। अगर वो बच्चा पढ़ लिख के वहाँ पर B.Ed कर लेता है, तो अब भाई कन्हैया जैसी संस्थाओं के पास भी इतना फंड हो भी उसको जीवन यापन के लिए एक अच्छी सैलरी दी जा सके, तो ये भी ज़रूरी है जी, दोनों चीज़ें। एक बार फिर आपको गुरविंदर जी बधाई बहुत बहुत, और आपके दीर्घायु होने की और स्वस्थ जीवन की हम कामना करते हैं। और हमेशा ये चाहेंगे कि हालांकि सेवा जो है वो किसी अवार्ड की मोहताज नहीं होती, लेकिन एक अवार्ड मिल जाने से रिकग्निशन मिलता है और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है दूसरों को भी। आप क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल जी, हमें सभी को अपना धर्म, किसी का भी धर्म जाति बिना देखे, हम सब एक परमात्मा की इंसान बच्चे हैं, उसी की सारी सृष्टि है। और हमें कुदरत की आपस में भाईचारा बना के रखना चाहिए। सभी का सेवा का जो है, बिना देखे भी ये कौन है कौन नहीं, भाई कन्हैया जी के रास्ते पे चलते हुए जिन्होंने दुश्मन को भी पानी पिलाया। भाई कन्हैया जी के रास्ते पर चलते हुए आज भाई गुरविंदर को एक तरह से अवार्ड मिला है पद्मश्री का। देखिए, ये सीधी बात है कि कोई भी सेवा है वो अवार्ड की मोहताज नहीं होती। और हालांकि गुरविंदर सिंह जी कह रहे हैं कि पद्मश्री मिलने से उनकी जिम्मेवारी बढ़ गई है, समाज के प्रति जिम्मेवारी बढ़ी है और उन निराश्रित लोगों के प्रति जिम्मेवारी बढ़ी है। और निश्चित रूप से वे आगे भी इसी प्रकार के अपने सेवा के जो प्रकल्प हैं उन्हें और बढ़ाएंगे। हरियाणा की अगर बात करें, हरियाणा के 4 लोगों को पद्मश्री अवार्ड देने का ऐलान हुआ है। उनमें समाज सेवा के क्षेत्र में भाई गुरविंदर हैं, 2 लोग हैं वो साइंस के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और एक कला के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो ऐसे में इस बार जो है हरियाणा के लोगों ने भी पद्मश्री प्राप्त करके हरियाणा का गौरव बढ़ाया है। सिरसा में भाई गुरविंदर सिंह को अवार्ड मिलने से खुशी का माहौल है और सिरसा का भी नाम रोशन हुआ है। कैमरामैन विकास के साथ अमित तिवारी, हरियाणा न्यूज।